Hey, welcome back to our YouTube channel A1 Ganga Classes and I'm Gangaram here in front of you to make you expert in English। जी हाँ, आज मैं आपके सामने लाया हूँ दिस दैट दीज और दोज। ये दिस दैट और दिस दोज ये क्या है? ये प्रोनाउंस हैं, लेकिन इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे इनके साथ वर्ब का यूज़ होता है, आज की क्लास में हम आपको वो सिखाने जाएंगे। तो दिस और दैट, ये दोनों दिस और दैट ये दोनों सिंगुलर की तरफ इशारा करते हैं। दिस का जो इशारा होता है वो पास के लिए होता है, दैट का इशारा दूर की वस्तु के लिए होता है, लेकिन सिंगुलर के लिए। पास क्या है? देखिए, जैसे दिस इज ए टेबल, दिस इज ए चेयर, दिस इज रमेश, दिस इज ए ब्लैंकेट, दिस इज ए वॉच। तो जो पास की चीज़ें हैं जिनको हम टच कर सकते हैं या फिर जो करीब हैं उनको हम दिस से एक्सप्रेस करते हैं, और जो दूर की चीज़ें हैं उनको हम दैट इज ए बॉय, दैट इज ए गर्ल, दैट इज ए चेयर, दैट इज ए टेबल, दैट इज ए बुक। तो जो पास के है उसको हम सिंगुलर नाउन को दिस से एक्सप्रेस करेंगे, और जो दूर है उनको हम दैट से। दिस क्या होता है? इसका प्रयोग पास के लिए लेकिन सिंगुलर के लिए, और दैट जो है इसका यूज हम डिस्टेंस के लिए, दूर के लिए करते हैं, लेकिन ये भी सिंगुलर होता है। अब सिंगुलर है तो सीधी सी बात है, इनमें सिंगुलर की ही वर्ब दिस या वॉज का प्रयोग होना चाहिए। अब देखो, जैसे यह एक गाय है, या जैसे यह एक आम है, या जैसे वह एक तोता है, या जैसे वह एक पेन है। तो दिस को हम पास की वस्तु को प्रकट करने के लिए दिस का प्रयोग, और दूर की वस्तु बताने के लिए हमें दैट का प्रयोग करना है। दिस और दैट ये दोनों ही सिंगुलर हैं, इसीलिए इनके साथ सिंगुलर की ही बात इज या वाज का प्रयोग हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, सारे के सारे प्रेजेंट में हैं, इज वाले हैं, तो यहाँ पर हमें इसका यूज कैसे करना है। यह एक गाय है, पास, वह एक गाय है, दूर, यह एक आम है, दिस, वह एक आम है, दैट, वह एक पेन है, दूर, दैट, यह एक पेन है, दिस। सिंपली इसका ये रूल है। अब देखो, इसको हम कन्वर्ट कैसे करते हैं इंग्लिश में, कि सबसे पहले दिस या दैट की इंग्लिश हम लिखेंगे जो भी है, दिस है या दैट है, यह है या वह है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट पर हम है की अंग्रेजी लिखेंगे इज, था है तो वाज। उसके बाद थर्ड पॉइंट पर जो आर्टिकल है उस ए का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में हम वो नाउन लिख देंगे जो सिंगुलर है, जो जिसको बताया जा रहा है कि वो पास है या दूर है। इन पॉइंट्स के सारे देखो, वो बच्चा भी जो ट्रांसलेशन में एकदम नील है, जो ट्रांसलेशन कभी जिसने सीखा ही नहीं, जो नहीं जानता कि वाक्य को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आज का ये वीडियो उसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। लेकिन पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हर वो बच्चा जो ट्रांसलेशन में एकदम पुअर है वो एकदम शुरू से सीख सके। ये ट्रांसलेशन का फर्स्ट स्टेप है जो आज मैं सिखाने जा रहा हूँ। यहाँ से ही आप सेंटेंस को क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है। तो आइए, अब पहले पॉइंट पर क्या है कि दिस, यहाँ पर यह है तो यह के लिए दिस। सेकेंड पॉइंट कहाँ है के लिए इज। थर्ड पॉइंट एक के लिए ए, और फोर्थ पॉइंट जो भी नाउन बच गया है उस नाउन को, बचे हुए नाउन को हम लिख देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा फोर्थ पॉइंट,
तो यह एक गाय है, इसको हमने कैसे इंग्लिश में किया, दिस इज ए काउ, दिस इज ए काउ। अब यह एक आम है, तो सिंपली इसी तरह से सबसे पहला पॉइंट जहां हमारा है वो वहां पर दिस हो सकता है या दैट हो सकता है, तो यहां हम उसी के अकॉर्डिंग दिस या दैट का यूज करेंगे। उसके बाद है, क्योंकि सेकंड पॉइंट है पर है, तो है के लिए हम इज का यूज करेंगे। और लास्ट थर्ड पॉइंट आर्टिकल ए, और फोर्थ पॉइंट जो भी नाउन है उसका हम यूज करेंगे। तो इस तरह से आप देखते हैं कि दिस और दैट के यूज में वर्ब सिंगुलर की ही आती है, लेकिन ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस हैं ये सारे इस 4 पॉइंट पर ही चलकर बनने हैं। अब देखिए थर्ड सेंटेंस में क्या हुआ कि दिस की जगह दैट हो गया, तो हम क्या लिख देंगे, दैट इज प्रोनाउन, सॉरी आर्टिकल ए और नाउन पैरट, तो हुआ दिस इज ए पैरट, सॉरी दैट इज ए पैरट। और वह एक पेन है, तो दैट इज ए पेन। अब इनको अगर हम प्रैक्टिस में लाएं, रूटीन में लाएं, तो आपकी याद अधिक से अधिक नाउन्स होने चाहिए, जिससे कि आप ऐसे सेंटेंस को आराम से बना सकते हैं। अब इनको हम कैसे कहेंगे, देखिए ये सारे के सारे अफर्मेटिव सेंटेंस थे। अफर्मेटिव सेंटेंस वो जिसमें नहीं भी नहीं होता और कोई क्वेश्चन वर्ड भी नहीं होता, उसको हम सिंपली क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे कि ये है। लेकिन अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव हो जाए, निगेटिव कहते हैं नहीं वाला, जिनमें नहीं या मत आ जाता है। जैसे देखो, यह एक गधा नहीं है, या जैसे वह एक कुर्सी नहीं है। जब ये नहीं वर्ड आ जाता है तब हमारा सेंटेंस की कैटेगरी चेंज हो जाती है, और वो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव से वो कैसा बन जाता है, वो निगेटिव बन जाता है। अब निगेटिव सेंटेंस में जो इस तरह के हैं, दिस और दैट वाले जो निगेटिव सेंटेंस होंगे, उनमें सबसे पहला पॉइंट हमारा दिस या दैट का होगा। ध्यान देना, ध्यान से सुनना, ध्यान नहीं तुमसे ही कह रहा हूं भाई। सबसे पहले दिस या दैट, यह या वह जो भी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा है मीन्स इज, और थर्ड पॉइंट नॉट। थर्ड पॉइंट निगेटिव सेंटेंस में नॉट के लिए होगा, और फोर्थ पॉइंट आर्टिकल जो भी है, और लास्ट में वो नाउन जिसके बारे में कहा गया है। देखो जैसे सबसे पहले हम ये बनाएंगे, यह एक गधा नहीं है, तो यह के लिए क्या लिखेंगे, दिस। है के लिए इज, है के लिए दिस के तुरंत बाद इज, क्यों, क्योंकि दिस पॉइंट 1 को रेफर करता है और है के ऊपर पॉइंट सेकंड है। थर्ड पॉइंट कहाँ है देखेंगे, नहीं के ऊपर है, तो नहीं के लिए लिख देंगे नॉट। फोर्थ पॉइंट कहाँ है, आर्टिकल के लिए ए, और लास्ट पॉइंट कहाँ है, गधे के लिए डंकी। तो बना दिस इज नॉट ए डंकी। और इसी तरह से आप कन्वर्ट करो, वह, तो दिस की जगह क्या आ जाएगा, दैट। सेकंड पॉइंट है इज, थर्ड पॉइंट आर्टिकल, सॉरी थर्ड पॉइंट नॉट, फोर्थ पॉइंट आर्टिकल, और लास्ट पॉइंट नाउन जो भी दे रखा है। तो देख रहे हैं आप, अफर्मेटिव और नेगेटिव में कोई और डिफरेंस नहीं है, केवल और केवल इस नॉट का डिफरेंस है, जो कि इज और आर्टिकल के बीच में नॉट आना है। इज और आर्टिकल मतलब ए या एन, इनके बीच में क्या आना है, नॉट आना है। तो ये अफर्मेटिव, ये नेगेटिव। तीसरी कैटेगरी होती है इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप उसको कहते हैं जो यस नो टाइप होते हैं। ऐसा कोई सा भी सेंटेंस जिसका आंसर यस या नो में हो। क्या आपके पिताजी घर पर हैं, यस। क्या यह मेरी किताब है, यस या नो। क्या यह तुम्हारी किताब है, यस या नो। क्या वह पागल है, यस या नो। तो जिनके हिंदी सेंटेंस के शुरू में ये क्या वर्ड आता है, उसको हम इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप यस
नो टाइप कहते हैं। जैसे क्या यह मेरी पुस्तक है, या क्या वह एक पुराना घर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप सेंटेंस तो इसी तरह से है, यह और वह वाले, लेकिन यहाँ कैटेगरी चेंज होती है और इस कैटेगरी के चेंज होने से रूल में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा सा अंतर आ जाता है। वो अंतर क्या है, देखिए अफर्मेटिव और निगेटिव में क्या अंतर है कि इज और आर्टिकल के बीच में नॉट लगा, लेकिन जब ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप मतलब शुरू में क्या वाला होता है, तो फिर जो हमारी वर्ब है उस वर्ब को ही हम सबसे पहले लिखेंगे। अब इसमें वर्ब क्या है मतलब इज। तो देख रहे हैं कि जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है उनमें जो है कि अंग्रेजी है वो ही हमें सबसे पहले मतलब नंबर 1 पर लिखनी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पर अगर यह है तो दिस लिखेंगे, वह है तो दैट लिखेंगे, और थर्ड पॉइंट पर जो भी जिसके बारे में कहा गया है वो हमारा थर्ड पॉइंट पर आएगा, लेकिन क्या कि अंग्रेजी वर्ड को नहीं लिखेंगे। या फिर आप ध्यान रखिए, चाहे कोई सा भी हिंदी सेंटेंस हो, अगर सबसे पहले हमारे हिंदी सेंटेंस में क्या वर्ड लिखा हुआ है तो समझ लीजिए उस क्या की अंग्रेजी कभी भी नहीं आती। केवल जो वर्ब होती है या जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो ही हम सबसे पहले लिखते हैं। अब इसमें क्या है, सबसे पहला पॉइंट है, तो इसीलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, इज। आई शुड बी कैपिटल, क्योंकि सेंटेंस कोई सा भी हो हर सेंटेंस का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होता है, तो इसलिए इज का हमारा आई कैपिटल बना। सेकंड पॉइंट कहाँ है, यह पर, यह के लिए क्या लिखेंगे, दिस। अब थर्ड पॉइंट पर क्या बचा, मेरी पुस्तक, इसको क्या बोलेंगे, माय बुक। बट क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी इन द एंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। चाहे इंट्रोगेटिव कैसा भी सेंटेंस हो, फर्स्ट टाइप हो या सेकंड टाइप हो, क्वेश्चन मार्क का लगाना बहुत जरूरी होता है। तो इसीलिए इस सेंटेंस को हमने क्या यह मेरी पुस्तक है क्या कहा कि इज दिस माय बुक। आप देख रहे हैं क्या कि अंग्रेजी वर्ड नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, क्योंकि जब ये शुरू में ही क्या आता है तो वो यस नो टाइप बनता है, और यस नो टाइप में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। अब क्या वह एक पुराना घर है, अब इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, इज। सबसे पहला पॉइंट है पर है, तो है के लिए हम क्या लाएंगे, इज। दूसरा पॉइंट वह के लिए है, दैट। तीसरा पॉइंट एक पुराना घर, एन ओल्ड हाउस, तो इज दैट एन ओल्ड हाउस। देख रहे हैं आपके इस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव जो भी होंगे उसमें क्या अंग्रेजी वर्ड को नहीं लिखा जाता। अब सेकंड टाइप देखिए, सेकंड टाइप क्या होता है कि जब हमारे वाक्य के बीच में, हिंदी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, किसका, किसकी, कितना, कितनी, कितनी, ये जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं जब हमारे हिंदी सेंटेंस के बीच में आते हैं तो उनको हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस कहते हैं। इनकी कैटेगरी चेंज हो जाती है। कैटेगरी आपको याद रखना बहुत जरूरी है, इनकी पहचान। अगर कैटेगरी हम पहचानेंगे उसी के अकॉर्डिंग रूल लगाएंगे और उसी के हिसाब से हम सेंटेंस को कन्वर्ट कर देंगे। अब देख रहे हैं आप कि यहाँ पर शुरू में क्या आता है, तो कैटेगरी इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, लेकिन जब वो ही क्या सेंटेंस के बीच में हो तो वो कैटेगरी चेंज हो जाती है और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बन जाता है। अगर हम कहें कि यह क्या है, तो यहां नोट करें ये क्या वाक्य के जब बीच में आया तो कैटेगरी चेंज हो गई, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। ये जैसे वह कहाँ है, तो कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसका, किसकी, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। अगर ये हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं तो उसकी कैटेगरी हो जाती है इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। अब इसमें क्या रूल फॉलो करते हैं कि सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे जो क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, किसका, जो भी क्वेश्चन वर्ड हमारे वाक्य के बीच में है उस क्वेश्चन वर्ड को हमें सबसे पहले लिखना है। उसके बाद दूसरे पॉइंट पर हमारी वर्ब आएगी इज, और थर्ड पॉइंट पर दिस है, यह है तो दिस, वह है तो दैट। वेरी सिंपल। अब देखो इसमें चलकर हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले क्या है तो क्या के लिए लिखेंगे व्हाट,
ओके। उसके बाद सेकंड पॉइंट है का है, तो है के लिए लिखेंगे इज। थर्ड पॉइंट यह का है, तो यह के लिए लिखेंगे दिस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ देखिए कि अफर्मेटिव और निगेटिव में जो दिस और दैट है इसका यूज सबसे पहले हो रहा है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में दिस और दैट से पहले हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन सेकंड टाइप में आप देखिए कि दिस का यूज कहाँ गया, तीसरे पायदान पर, तीसरे पॉइंट पर दिस गया, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन वर्ब, उसके बाद इज और उसके बाद दिस। अगर सेंटेंस में कुछ और भी होता तो वो इस दिस के बाद जाता। जैसे अब नेक्स्ट देखो, वह कहाँ है, कहाँ के लिए हम लिखेंगे वेयर, इज और वह के लिए दैट, किसी वस्तु को कहा गया दैट। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो दैट है नॉर्मली ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, और वह कहाँ है किसी नॉन लिविंग को कहा गया, तो इसीलिए वेयर इज दैट, दैट नॉट दैट। तो प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा सही करिए और बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए इंग्लिश सीखना। इसके अलावा यहाँ पर दूसरी वर्ब आप देख रहे हैं कि वाज। जब हम पास्ट में कोई बात को कहते हैं तो फिर इज की जगह क्या आएगा, वाज आएगा, क्योंकि वाज पास्ट की सिंगुलर वर्ब होती है। अब अगर इसमें था थी थे वाले इस मैनर में था थी थे वाले ढंग से हम बात को कहने लगे, तो फिर जहाँ पर भी ये हेल्पिंग वर्ब है इसकी जगह हमें केवल वाज का इस्तेमाल करना है। चाहे सेंटेंस की कैटेगरी अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो या सेकंड टाइप हो, अगर था की तरफ पास्ट की तरफ इशारा है था थी थे में, तो इज की जगह हमें क्या करना है, वाज करना है। वेरी सिंपल। अब देखिए यह गाय थी तो क्या होना चाहिए बताओ, दिस वाज ए काउ। यह काम था, दिस वाज ए मैंगो। वह एक पेन था, दैट वाज ए मैंगो। चाहे कैटेगरी निगेटिव हो, यह एक गधा नहीं था, दिस वाज नॉट ए डंकी। चाहे वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो, क्या यह मेरी पुस्तक थी, क्या यह मेरी पुस्तक थी, तो थी के लिए हमें क्या करना है, वाज सबसे पहले लाना है, क्योंकि है वालों में जब ये हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ रही है वह इज, तो था थी थे वालों में वाज शुरू में आएगी। तो यहां हुआ वाज दिस माय बुक। क्या वह एक पुराना घर था, तो क्या होना चाहिए, वाज दैट एन ओल्ड हाउस। यह क्या था, व्हाट वाज दिस। वह कहाँ था, वेयर वाज दैट। तो कहने का मतलब यह है कि हिंदी में अगर था थी थे होगा यह वह के साथ, तो फिर हम इसके स्थान पर किसका यूज करेंगे, वाज का यूज करेंगे। अब ये तो है हमारा दिस और दैट, वेरी सिंपल। इसके अलावा मैं अब आपको बताता हूं कि कहां पर हमें दीज और कहां पर हमें दोज का यूज करना है। ये दीज और दोज ये प्लूरल की तरफ इशारा करता है। इसमें जो नाउन दिया हुआ होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, और दिस और दैट में जो नाउन दिया हुआ होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। इसलिए दिस दैट के साथ सिंगुलर की वर्ब इज या वाज का प्रयोग होता है, लेकिन दीज या दोज के साथ, दीज या दोज के साथ हमेशा प्लूरल की वर्ब का प्रयोग होता है, क्योंकि ये हमेशा प्लूरल को मॉडिफाई करता है, प्लूरल की तरफ बहुत सारों की तरफ इशारा करता है। वे किताबें हैं, ये कुर्सियां हैं। तो अब देखिए दीज अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे ये लड़कियां हैं, ये लड़कियां हैं, ये जैसे वे चोर हैं, ये जैसे ये तुम्हारी पुरानी किताबें हैं। यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो इसमें नाउन या प्रोनाउन कहा गया है ये हमेशा प्लूरल की तरफ इशारा करता है। वे मेरे मित्र हैं। अब देखो ये चारों के चारों सेंटेंस कैसे हैं, ये चारों के चारों सेंटेंस अफर्मेटिव हैं, लेकिन ये प्लूरल नाउन की तरफ इशारा करते हैं। क्या
कि ये लड़कियां हैं, लड़की नहीं लड़कियां, गर्ल्स, प्लूरल। वे चोर हैं, एक नहीं बहुत सारे। ये तुम्हारी पुरानी किताबें हैं, किताब नहीं किताबें। तो यहाँ एक बात आपको ध्यान देनी है कि दिस और दैट ये जो है ये सिंगुलर नाउन की तरफ इशारा करता है, और दीज और दोज ये हमेशा प्लूरल नाउन की तरफ इशारा करता है। इसीलिए दीज और दोज के साथ जो हम वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल की होती है। और प्लूरल की वर्ब आप जानते हो है के लिए क्या होता है, आर। है या हो के लिए प्लूरल में आर का यूज होता है। अब देखो ये सारे के सारे सेंटेंस अफर्मेटिव हैं। अफर्मेटिव क्यों हैं? क्योंकि मैंने बताया ऐसा सेंटेंस जिसमें नहीं, ना, मत ऐसे निगेटिव वर्ड्स ना हो, या कोई क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, किसका, किसके, किसके, ऐसा कुछ ना हो, तो वो सेंटेंस कैसे होते हैं, अफर्मेटिव। अब इनको कन्वर्ट कैसे करना है, इनके पॉइंट्स मैं आपको डाल के दे रहा हूँ। जो बच्चे बिल्कुल ट्रांसलेशन से अनभिज्ञ हैं वो भी आज यहाँ ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे इनकी स्ट्रक्चर, देखो वाक्य की स्ट्रक्चर को समझना है वो कैसा बना हुआ है। बस अगर आप स्ट्रक्चर समझना जान गए ना तो कुछ नहीं है, फिर ग्रामर और ट्रांसलेशन आपके लिए एकदम इजी होगा। स्ट्रक्चर क्या है देखिए, इसमें ये तो शुरू में ये या वे, तो ऐसा कोई सा भी सेंटेंस जिसमें शुरू में ये या वे हो, और लास्ट में क्या है सभी के लास्ट में क्या है तो ये हमारी स्ट्रक्चर है। ध्यान रखना है कि कोई भी सेंटेंस अगर ये या वे से स्टार्ट होता है और लास्ट में उसके है तब हमें दीज दोज के साथ आर का यूज करना है। और कैसे करना है वो देखिए कि सबसे पहले तो हम ये या वे, दीज और दोज जो भी हमारे सेंटेंस में है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट है के लिए क्या लाना है, आर। दीज दोज में इज नहीं, दीज दोज के साथ हमेशा आर या वर्ब। और थर्ड पॉइंट वो जो नाउन बचा है, पहला पॉइंट अफर्मेटिव सेंटेंस में दीज या दोज, दूसरा पॉइंट आर, और थर्ड पॉइंट वो जो बच गया। देखो एग्जाम्पल, जैसे पहला पॉइंट यहां पर है ये, तो ये के लिए क्या लिखेंगे, दीज। सेकेंड पॉइंट है के लिए क्या लिखेंगे, आर। अब थर्ड पॉइंट पर क्या बचा, गर्ल्स, गर्ल नहीं गर्ल्स, क्योंकि दीज और दोज हमेशा अपने साथ प्लूरल नाउन ही एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन ही लिखा जाता है, कभी सिंगुलर नहीं होता है। अच्छा, वे चोर हैं, इसको क्या कहेंगे, दोज आर थीव्स, वे चोर हैं। ये बहुत सारे चोरों की में से, ये तुम्हारी पुरानी किताबें हैं। दीज, क्यों दीज, क्योंकि पहला पॉइंट कहता है कि दीज या दोज लिखो, दूसरा पॉइंट कहता है कि है लिखो। तो पहला पॉइंट दीज, दूसरा पॉइंट आर। अब थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो भी बीच में बच गया उसको लिख दो। क्या बीच में बचा, तुम्हारी पुरानी किताबें। अब तुम्हारी पुरानी किताबों को क्या कहेंगे, योर ओल्ड बुक्स। दीज आर योर ओल्ड बुक्स। अब देखिए ये सब अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हमें कौन से सेंटेंस, निगेटिव। निगेटिव में क्या होगा कि नहीं होगा, एक नहीं वर्ड होगा, जैसे कि ये लड़के नहीं हैं, जैसे वे मुर्गियां नहीं हैं। मतलब कोई सा भी यहाँ पर नाउन दिया हुआ होगा और साथ में नहीं लगा हुआ होगा, ठीक है। तो अगर नहीं लगा हुआ है तो कैटेगरी हमारी कैसी हो गई, निगेटिव हो गई। अब निगेटिव कैटेगरी हो गई है तो फिर हम इसको थोड़ा सा पॉइंट को चेंज करना है बस। जैसे दिस और दैट में मैंने बताया कि इसके तुरंत बाद नोट लगाना है, वैसे ही जो इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है आर, जो मेन वर्ब आती है आर, उसी वर्ब के बाद में आर के बाद में हमें क्या लगाना है, नोट लगाना है। देखिए इसके पॉइंट्स कैसे बने कि सबसे पहले तो हम दीज या दोज लिखेंगे, ये या वे की अंग्रेजी,
उसके बाद हम है लिखेंगे, है मतलब आर। थर्ड पॉइंट पर हमें नहीं की अंग्रेजी नॉट, और फोर्थ पॉइंट पर वो नाउन जो बच गया है उसको हम लिख देंगे। तो देखो इस तरह से हम कैसे कह सकते हैं कि ये लड़के नहीं हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट कहाँ है, ये मीन्स दीज। सेकंड पॉइंट कहाँ है, आर, तो ये आया हमारा सेकंड पॉइंट आर। थर्ड पॉइंट कहाँ है, नहीं, नहीं के लिए आया नॉट। और फोर्थ पॉइंट पर जो बचा बॉयज, तो हमारा बना दीज आर नॉट बॉयज, दीज आर नॉट गर्ल्स, दीज आर नॉट एनिमल्स, दीज आर नॉट स्टूडेंट्स, सब कुछ। अब इसमें क्या है, वे मुर्गियां नहीं है, तो वे की जगह हम क्या करेंगे, दोज। सेकंड पॉइंट है आर, थर्ड पॉइंट नॉट, और फोर्थ पॉइंट जो है हैन में भी क्या लगाएंगे, एस। तो इस तरह से ये हमारे अफर्मेटिव और निगेटिव, वेरी सिंपल, देयर इज नो प्रॉब्लम, नो डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड सच काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। इस तरह के वाक्य को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट यदि हमारी कैटेगरी चेंज हो जाती है और कैटेगरी हमारी हो जाती है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, तो फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि वही जो मैंने अभी बताया कि हिंदी सेंटेंस के शुरू में क्या ये होता है। जैसे देखिए, अगर हम कहें कि क्या ये कुछ फल हैं, या फिर जैसे क्या वे तुम्हारे मित्र नहीं हैं। यहाँ इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप भी निगेटिव हो सकता है, तो उसको थोड़ा अलग नोट लाना है, मैं बताऊंगा अभी आपको। लेकिन जब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा वाक्य के शुरू में, हिंदी वाक्य के शुरू में जब क्या होगा, तो हमें करना क्या है कि जो वर्ब है उसको ही हमें सबसे पहले लिखना है, ना कि क्या की अंग्रेजी को। अब वर्ब क्या है, वर्ब है इसमें है, तो इसके पॉइंट्स इस तरह से बनेंगे कि सबसे पहले हम है की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद हम दीज आर दोज लिखेंगे, और थर्ड पॉइंट पर जो बच जाएगा वो सब कुछ लिख देंगे। और जो हिंदी वाक्य के शुरू में क्या वर्ड होता है उसकी अंग्रेजी हमें नहीं लिखनी है। तो इस तरह से हम इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, क्या ये कुछ फल हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है पर है, तो है के लिए हम शुरू में क्या लाएंगे, आर। उसके बाद जो दीज और दोज है, इसमें दीज है तो ये लिख देंगे, और थर्ड पॉइंट पर कुछ फल मतलब सम फ्रूट्स। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो क्या होगा हिंदी वाक्य के शुरू में उसकी अंग्रेजी हमें नहीं लिखनी है, केवल जो हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम, वाज, वर, उसको ही हमें सबसे पहले लिखना होता है। क्या वे तुम्हारे मित्र नहीं है, अब देखो इसमें कि यहाँ पर है सबसे पहला पॉइंट है, तो इस है को ही हमें शुरू में लिखना है, आर। सेकंड पॉइंट दीज और दोज का है, तो इसमें क्या आएगा, दोज। अब ये थर्ड पॉइंट पर क्या बचा, अभी इसमें नहीं और है, तो जिसमें नहीं होगा उसमें दीज दोज के बाद नोट लगाएंगे, और बाद में जो नाउन दे रखा होगा उसको ही हम लिख देंगे। लेकिन ध्यान देना, दीज आर दोज नॉट योर फ्रेंड, इट इज रॉन्ग, क्योंकि इसमें जो हमेशा नाउन आता है वो प्लूरल का आता है। अब देख रहे हैं यहाँ पर एक नज़र डालें कि जो गर्ल्स हैं, थीव्स हैं, बुक्स हैं, बॉयज़ हैं, हैंड्स हैं, ये सब क्या है, ये प्लूरल है, और यहाँ पर ये क्या है, सिंगुलर है, तो इसीलिए ये यहाँ पर गलत हो गया। सही कैसे होगा, जब हम इसमें एस को ऐड करेंगे। अब इंटरोगेटिव सेकंड टाइप में क्या होता है कि जब हमारे हिंदी वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, अरे तुमसे कह रहा हूँ पहले भाई चैनल को हमारे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। भाई हमारे यहाँ एडमिशन लेना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना एडमिशन के कैसे सीख लेंगे आप, एडमिशन तो लेना पड़ेगा ना भाई, तो पहले सब्सक्राइब करो। चलो चलो, अरे नहीं किया है भाई अभी, सब्सक्राइब करो चैनल को और आगे आगे देखते रहना एकदम इजीली। यहाँ तो मैं एकदम जीरो से लेकर चल रहा हूँ, जीरो से हीरो तक तुम्हें मुझे बनाना है, तो चैनल का लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है कि नहीं बनता है।
ठीक है, चलो आगे सुनो। अब देखो यहां पर कि ये मछलियां वे मछलियां कहाँ हैं। अब इस कहाँ के आने से हमें पता चला कि हमारे सेंटेंस की कैटेगरी चेंज हो गई है, और कैटेगरी कैसी हो गई है, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप। अब क्योंकि क्या, क्यों, कहाँ, ये जब वाक्य के बीच में होंगे हिंदी वाक्य के, तो कैटेगरी हमारी चेंज होकर सेकंड टाइप हो जाती है। जैसे ये क्या है, पे अटेंशन टू दिस सेंटेंस। जब ये क्या वर्ड वाक्य के बीच में आया तो कैटेगरी चेंज हो गई सेकंड टाइप, लेकिन ये ही क्या जब शुरू में होता है तो कैटेगरी हमारी रहती है फर्स्ट टाइप। अब सेकंड टाइप में क्या करना है कि सबसे पहले हमें उसी क्वेश्चन वर्ड को लिखना है जो क्वेश्चन वर्ड हमारे वाक्य में दिया हुआ है। उसके बाद हमें है कि अंग्रेजी लिखनी है, और थर्ड पॉइंट पर दीज आर दोज, और लास्ट में वो जो भी हमारा नाउन बच गया है। अब देखो, जैसे सबसे पहले इसमें कहाँ है पहला पॉइंट, कहाँ, तो कहाँ के लिए लिखेंगे वेयर। सेकंड पॉइंट कहाँ है के लिए लिखेंगे आर। थर्ड पॉइंट वे के लिए दोज, और फोर्थ पॉइंट जो बचा फिश, वेयर आर दोज फिश। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि फिशेस क्यों नहीं हुआ, इसमें ये प्लूरल क्यों नहीं बना, क्योंकि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एक से होते हैं, जैसे फिश है, शीप है, डियर है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर फिशेस नहीं कहेंगे क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही ये होती है। तो वेयर आर दोज फिश, अब जब आर आ गया, दोज आ गया, तो जाहिर सी बात है ये प्लूरल है। ये क्या है, इसमें देखो पहला पॉइंट क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, व्हाट। सेकंड पॉइंट है पर है, तो है के लिए क्या लाएंगे, आर। अब थर्ड पॉइंट पर ये है, ये के लिए क्या लाएंगे, दीज। तो वेयर आर दीज, ये क्या है, व्हाट आर दीज, ये क्या है। तो देखो जिस तरह से हमने दिस को पढ़ा कि दिस में इज का यूज होता है क्योंकि ये सिंगुलर की तरफ इशारा करते हैं, दीज दोज प्लूरल की तरफ इशारा करता है, इसीलिए इनमें जो वर्ब होती है वो प्लूरल की होती है आर। अब अगर ये पास्ट के हों, पास्ट में था थी थे वाले, तो सिंपल सी बात है आर की जगह हमें क्या लिखना है, वर लिखना है, क्योंकि वर का मतलब होता है था या थी या थे, लेकिन प्लूरल। अब यहाँ अगर हमारे सेंटेंस में है हूँ हो की जगह था थी थे आ जाए, तो फिर हमें इसकी जगह आर की जगह क्या लिखना है, वर लिखना है। देखो अगर हम कहें कि ये लड़कियां थी, तो थी आया तो चेंज क्या होगा, दीज वर गर्ल्स, दोज वर थीव्स, दोज वर योर ओल्ड बुक्स। चाहे सेंटेंस निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव, फर्स्ट टाइप हो या सेकंड टाइप हो, फर्स्ट टाइप में अगर हम कहें कि क्या ये कुछ फल थे, क्या वे तुम्हारे मित्र नहीं थे, तो था थी थे आया, तो यहां पर जो इज आर एम है इसका ही हमें वॉज वर कर देना है। वर दोज नॉट योर फ्रेंड्स, वर दोज नॉट योर फ्रेंड्स। क्या अगर हम ऐसे कहते हैं कि वे ये क्या थे, या वे मछलियां कहाँ थी, तो सिंपल सी बात है आर की जगह हमें क्या कर देना है, वर कर देना है। वेयर वर दोज फिश, व्हाट वर दीज। तो ये सिंपली यूज है दिस दैट और दिस दोज का, और अगली वीडियो में बहुत जल्द लेकर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।